जिला केमिस्ट सहारनपुर डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन ने जिला औषधि निरीक्षक के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि वो दवा कारोबारी का उत्पीड़न कर रहे हैं। उनका तत्काल ही जनपद में स्थानांतरण किया जाए, अन्यथा वो आंदोलन को मजबूर होंगे। औषधि निरीक्षक की शासन स्तर से आई जांच पर किशनपुर ने दवा कारोबारी से बैठक की और कहा कि पिछले लंबे समय से उनके उत्पीड़न में शिकार हैं। संगठन के जिलाध्यक्ष विजय सैनी और महासचिव सुनील ठाकुर ने कहा कि औषधि निरीक्षक पिछले लंबे समय दवा कारोबारी का उत्पीड़न कर रहे और उन्होंने कहा कि लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया का समय 15 दिन है, लेकिन 8 महीने तक भी लाइसेंस जारी नहीं किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि कारोबार करना दुश्वार हो गया है। सभी कागज पूर्ण करने के बावजूद भी उनका मानसिक आर्थिक शोषण किया जाता है। उन्होंने कहा कि शासन स्तर से जो जांच आई है उसमें यदि सत्यता के साथ जांच की जाए तो निश्चित रूप से औषधि निरीक्षक दोषी पाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि दवा कारोबारी भी प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि तत्कालीन औषधि निरीक्षक का जनपद से स्थानांतरण किया जाए, अन्य सब है आंदोलन को मजबूर होंगे। जिला चेयरमैन गिरीश तलवार, कोषाध्यक्ष ललित कुमार दीक्षित ने कहा कि वो पिछले 40 वर्षों से दवा कारोबार कर रहे हैं, लेकिन इस प्रकार के उत्पीड़न का भी कभी शिकार नहीं। देखिए, मुख्य रूप से ये अनुसूचित जाति विभाग की संगठनात्मक बैठक थी, जिसमें उत्तर प्रदेश सहारनपुर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी और महानगर अध्यक्ष जी, विधायक जी और तमाम सारे कांग्रेसी मौजूद रहे। इसमें संगठन को कैसे विस्तार किया जाए, क्योंकि मेन बॉडी का भी नया नया संगठन बन रहा है, तो हमारे अनुसूचित जाति के जो पदाधिकारी हैं उनको भी सक्रिय करना और ग्राउंड पे माननीय राहुल गांधी जी का और खड़गे जी का जो मैसेज है, प्रियंका गांधी जी का मैसेज है, अजय राय जी का जो मैसेज है, वो ग्राउंड पे कैसे जाए उसके बारे में चर्चा करने का आज यहाँ पे मीटिंग की। बिल्कुल सही बात है। नहीं, देखिए, सरकार बनाना ना बनाना ये एक राजनीतिक विषय है। हम लोग यहाँ पे एक सोशल मिशन लेके आए जो न्याय पथ राहुल गांधी जी ने अहमदाबाद में दिया है, खड़गे जी ने अहमदाबाद में दिया है। न्याय पथ, इसका मतलब हम लोग न्याय की लड़ाई लड़ेंगे और ये लड़ाई लगातार चलती रहेगी। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का मिशन था, काशीराम जी का मिशन था कि संविधान के माध्यम से राजनीतिक बराबरी या राजनीतिक न्याय तो मिल गया, लेकिन सामाजिक और आर्थिक न्याय या बराबरी जो अभी तक हमारे समाज को नहीं मिली है, वंचित वर्ग को पूरे को नहीं मिली है, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, अल्पसंख्यक हो या फिर महिलाएं हो, किसान हो, मजदूर हो, जितना वंचित वर्ग है उनको जो सामाजिक और आर्थिक न्याय नहीं मिला, उसकी लड़ाई को लेकर के ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये लड़ाई लगातार चलती रहेगी, चुनाव आए ना आए लंबे समय तक, तो ये लंबी लड़ाई है। बाबा साहब ने भी कहा था कि लंबी लड़ाई लड़ करके ही समाज में बराबरी मिल पाएगी। कारण ये रहे कि समाज के अंदर हजारों साल से जो दुर्भावना भरी हुई है, जो भेदभाव भरा हुआ है, उसको 1-2 पीढ़ी में मिटा देना असंभव है। ये समाज में एक मानसिक बदलाव लाना पड़ेगा, एक रेवोल्यूशन जिसे कहते हैं, मेंटल रेवोल्यूशन लाना पड़ेगा। यह समाज को बदलने में सरकार का कोई रोल नहीं है, ये सामाजिक जो कार्यकर्ता है उनका रोल है। सरकार ने तो कानून बना दिया, SC ST एट्रोसिटी एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट बना दिया, आरक्षण दे दिया कि भाई आप नौकरी लो, आप स्कूल में अच्छी शिक्षा ग्रहण करो, आपकी फीस भी कम लगेगी, आपको नौकरी भी आरक्षण से मिलेगी, आपको जो है और भी लगातार जो प्रावधान दिए गए, आपके खिलाफ कोई अगर उत्पीड़न करेगा या भेदभाव करेगा उसके खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई कर लो। तो ये कानून बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने लगातार किया, लेकिन समाज में बदलाव लाने के लिए सारे लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। मेंटल रेवोल्यूशन की जो बात की है, एक इनकलाब जो आना चाहिए सोच में, वो लाने की जरूरत है और वही लड़ाई है असली, जो न्याय की बात जो कर रहे हैं, सामाजिक न्याय, ये लंबे समय तक चलता रहेगा। देखिए, अब तो शुरुआत से ही जो अमेंडमेंट है उसका विरोध करते हैं। एक संवैधानिक रूप से भी ये अमेंडमेंट गलत है, इसीलिए हम लोग विरोध करते हैं। और अगर सरकार सारे लोगों को, जनता को के साथ सामंजस्य बना करके, बैठ के बातचीत करके अगर अमेंडमेंट करती तो शायद विरोध का सामना ना करना पड़ता, लेकिन सरकार ने मनमानी तरीके से, तानाशाही तरीके से एक तरफा फरमान जारी किया कि हम अमेंडमेंट कर रहे हैं। तो जब ऐसा उन्होंने कर दिया तो फिर जाहिर सी बात है जो बात अच्छी नहीं लगी, जो समाज को लग रहा है कि इससे
इस अमेंडमेंट का दुरुपयोग हो सकता है, इस कानून का दुरुपयोग हो सकता है, तो फिर सरकार को बात सुननी चाहिए। और नहीं सुन रहे हैं तो विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतना शांतिपूर्वक लाइट बुझा करके उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, अपना मौलिक अधिकार उन्होंने पूरा किया है संविधान के प्रति, बाबा साहब के प्रति, और हमारे जितने कानून है, हमारा प्रजातंत्र, इन सब के प्रति उन्होंने एक करके दिखाया है कि शांतिपूर्वक ढंग से विरोध प्रदर्शन कैसे होता है। और संविधान की आड़ में और वह वोट के आगे जनता नफरत की राजनीति करना, इसको हम क्या करना है? देखिए, धर्म की राजनीति करना, नफरत की राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी से अच्छा कोई नहीं जानता करना, क्योंकि वही उनका बेस वही है, उनका वोट बैंक वही से निकलता है समाज को बांटने में। और जहां तक पहलगाम की बात है, तो उसमें तो धन्यवाद देना चाहिए प्रदेश अध्यक्ष जी को, सारे विपक्ष पार्टियों का, क्योंकि जब सरकार ने अपनी कमी स्वीकार करी सर्वदलीय बैठक में, तो सारे विपक्ष ने एकजुट होकर के सरकार का समर्थन किया है कि जो हर संभव मदद होगी वो विपक्ष आपकी करेगा, लेकिन जो है सजा मिलनी चाहिए, जो भी आरोपी है उसको सजा मिलनी चाहिए और पाकिस्तान को भी मुंहतोड़ जवाब मिलना चाहिए। क्यों नहीं उठा रहे? संसद भवन में सेशन में कम से कम 10 एमपीओ ने उठाया महंगाई का मुद्दा। हम लोगों ने इस मुद्दे पे उठाया, जीएसटी का उस पे उठाया। हर भाषण में महंगाई के बारे में बात करते हैं कि महंगाई इतनी हो गई है। इसमें टैक्स पे, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट पे टैक्स के बारे में बात करते हैं, खाद पे जीएसटी के बारे में बात करते हैं, स्कूल फीस की बात करते हैं। ये आपके अभी जो लगातार यूनिवर्सिटीज में और कॉलेजेस में जो फीस बढ़ती जा रही है उसके बारे में चर्चा हो रही है लगातार। तो ये चर्चा तो होती रह रही है। वोट इकट्ठा करने की बात नहीं, हम लोग समाज की लड़ाई जब लड़ेंगे, समाज के साथ जब खड़े होंगे, संविधान के लिए हम लोग लड़ते रहेंगे, तो समाज अपने आप देखेगा संघर्ष को। और जब समाज के मुद्दों की लड़ाई लड़ेंगे, समाज स्वयं आके खड़ा होगा, और सिर्फ वोट के लिए नहीं, ये कंधे से कंधा मिला के परिवार की तरह एक साथ खड़ा होगा, जैसे पहले तो। न्याय पथ वही तो मैं कह रहा हूं, जहां पे अन्याय हो रहा है वहां पे कांग्रेसी पहुंचेगा और न्याय दिलाने का काम करेगा। कहीं भी कोई घटना होगी या कहीं अन्याय हो रहा होगा, गैर कानूनी काम हो रहा होगा, कांग्रेसी वहां पहुंचेगा। और ये बेसिकली तो जो संविधान में लिखा हुआ है उसी की बात है ना। न्याय पथ का मतलब ही वही है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ये 3 पहलू हैं इस चीज।